नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी पटना और उत्तर बिहार के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। महात्मा गांधी सेतु पर लगने वाले भीषण जाम से जल्द ही लोगों को मुक्ति मिलने वाली है और इसके लिए दीघा से सोनपुर तक जेपी सेतु के समानांतर एक और नया 6 लेन पुल बन रहा है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह पुल आने वाले समय में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने में एक अहम हिस्सा साबित होगा। एक समय था जब उत्तर बिहार जाने वाले आने वाले लोगों को पानी वाले जहाज का सिर्फ सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने महात्मा गांधी सेतु पुल बनाने का काम किया, जिसके बाद उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ नीरज उपाध्याय। बढ़ता बिहार की ओर बिहार आगे बढ़ रहा है और उसकी तस्वीर भी हम दिखाने का काम करेंगे कि एक दौर था, एक समय था जब उत्तर बिहार वाले लोगों को राजधानी पटना आना था या राजधानी पटना से अपने ज़िला जाना था तो सिर्फ पानी वाले जहाज़ का ही सहारा लेना पड़ता था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने महात्मा गांधी सेतु पुल बनाया और उस पुल से आवागमन शुरू हुआ, जिससे कि उत्तर बिहार जाने आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिला। और इस बढ़ते युग में ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने नदी के ऊपर पुल का जाल बिछा दिया। ट्रैफिक का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अभी जिस पुल का सहारा उत्तर बिहार के लोग ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाने वाले लोग ले रहे हैं, उसी पुल पे अभी हम मौजूद हैं। यह जेपी सेतु पुल है और इस पे आप देखेंगे कि गाड़ी रफ्तार भर रही है और लोग उत्तर बिहार, छपरा, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यानी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला यह पुल है और इससे लोग आसानी से आवागमन कर रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु पुल भी लोगों के लिए कायाकल्प कर रहा है, जेपी सेतु भी कायाकल्प कर रहा है। लेकिन महात्मा गांधी सेतु पुल पर जब भीषण जाम से लोग त्राहिमाम कर रहे थे तो वर्तमान की सरकार ने जेपी सेतु पुल बनाने का काम किया और इसके समांतर अब एक नया 6 लेन पुल बनाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि देखिए जेपी सेतु के ठीक समांतर आप देखिए कि 6 लेन पुल बन रहा है। 6 लेन पुल का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है और आने वाले समय में यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इस पुल के बन जाने से पटना से सारण, सिवान, गोपालगंज, गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश को भी जोड़ने वाले में ये पुल का नाम विशेष भूमिका में रहेगा। इस पुल के बन जाने से महात्मा गांधी सेतु पुल, जिस पर ट्रैफिक का जाम सबसे ज़्यादा लगता है, तो जेपी सेतु दोनों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तेज़ी से जो जेपी सेतु के समांतर में जो 6 लेन पुल बन रहा है, जो राजधानी पटना और सोनपुर के बीच में ये 6 लेन रहेगा। इसकी खासियत भी बताएंगे हम कि इसमें कितने पिलर हैं, कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पुल का निर्माण करा रही है, कितनी की लागत है। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देख करके अंदाज़ा लगाइए कि जेपी सेतु पुल पर अभी हम मौजूद हैं और जेपी सेतु के ठीक समांतर में 6 लेन जब पुल बन रहा है तो आने वाले समय में सिर्फ उत्तर बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को भी इस पुल का लाभ मिलेगा और बढ़ता बिहार आगे बढ़ेगा। इसकी तस्वीर भी हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलते हैं, कुछ और तस्वीरों के जरिए हम बताएंगे, दिखाएंगे कि इस 6 लेन पुल में कितने पिलर हैं।
नया 6 लेन पुल जेपी सेतु से लगभग 180 मीटर पश्चिम में बनने जा रहा है। यह पुल एक्स्ट्रा डोज केबल तकनीक पर आधारित होगा, जिसे देश के कुछ आधुनिक पुलों की तरह डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइन आईआईटी रुड़की की विशेष टीम ने की है। पुल के निर्माण में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और साथ ही इस परियोजना की अनुमानित लागत 3064 करोड़ रुपए है। यह पुल 42 महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है, यानी कि वर्ष 2027 तक यह जनता के लिए खुल सकता है। तो देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं बढ़ता बिहार और जेपी सेतु पुल के समांतर 6 लेन पुल बन रहा है जो उत्तर बिहार को जोड़ने का काम करेगा। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बता देते हैं कि 4.56 किलोमीटर का यह 6 लेन पुल होगा और ये तस्वीर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से इसका काम चल रहा है और तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि सरकार ने जो पहल की है, निश्चित तौर पे जेपी सेतु पुल के जब समांतर ये 6 लेन पुल बन जाएगा तो उत्तर बिहार के लोगों को आवागमन में आसानी होगा। एक स्थान से आने जाने में बहुत कम समय लगेगा। हालांकि बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सोच है कि बिहार के किसी ज़िले से आप 3 से 4 घंटे में राजधानी पहुंच सकें। ये कल्पना नीतीश कुमार की बता रही है कि निश्चित तौर पे जिस तरह से गंगा नदी पर पुलों का जाल बिछ रहा है, आने वाले समय में ये सपना साकार होने का काम करेगा। ऐसे में एक चीज़ और आपको बताते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि पानी वाला जहाज़ है, बालू लोड करके ट्रक उस पर सवार होकर के जो बीच नदी में आप देख सकते हैं कि पिल्लर का काम चल रहा है, वो तीव्र गति से चल रहा है। और एसपीएस आप यहाँ पे देखेंगे, एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये 6 लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। तीव्र गति से चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। दीघा सोनपुर 6 लेन ब्रिज प्रोजेक्ट इसका नाम है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। और ये तस्वीर आप देखेंगे कि देखिए पानी वाले जहाज़ हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं। ये कंस्ट्रक्शन एसपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी की ये जहाज़ हैं, उसी के द्वारा ट्रक लोड करके ले जाने का काम किया जा रहा है। गंगा नदी में ले जाने का काम कर रहा है लोग और ले जा करके वहाँ पे आप देखेंगे कि तो पिल्लर का काम चल रहा है। दूसरी छोर की अगर तस्वीर दिखाने की हम चाहेंगे कि सहयोगी से कि कैमरामैन दिखाने का काम करेंगे। दूसरी छोर जो सोनपुर में है, दीघा यानी कि पटना दीघा जेपी सेतु के समांतर जो 6 लेन पुल बन रहा है वो बढ़ता बिहार की ओर है और सोनपुर छोर की तरफ आप देखेंगे तो लगभग पिल्लर का काम कंप्लीट हो गया है। आने वाले समय में उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया जा रहा है। ट्रैफिक का दबाव भी जेपी सेतु पे, महात्मा गांधी सेतु पुल पे भी कम हो जाएगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बिहार बढ़ रहा है और बिहार बढ़ रहा है तो इसकी तस्वीर भी हम दिखाने का काम कर रहे हैं। ये 6 लेन पुल में लगभग बताया गया है कि 38 पाया यानी कि पिलर 38 पाया है जिसका निर्माण कराया जा रहा है और कई पिलर का निर्माण जो है वो पूर्ण भी हो गया है। दीघा पुल और सोनपुर सारण को जोड़ने वाला ये 6 लेन पुल महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर दबाव को कम करने के मकसद से बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने ये पहल की है और इसका निर्माण तीव्र गति से कराया जा रहा है। लगभग इस परियोजना का अगर लागत की अगर बात करते हैं तो लगभग 364 करोड़ रुपए लगभग लागत बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि बदलते दौर में ट्रैफिक के दबाव पुल पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने पहल किया कि महात्मा गांधी सेतु, जेपी सेतु पे ट्रैफिक के दबाव को कम किया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए जेपी सेतु के ठीक समांतर 6 लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में अगर पुलों के निर्माण की अगर बात करते हैं तो लगभग बिहार में गंगा नदी पर 7 पुल मौजूद हैं और आने वाले लगभग 3 साल में ये 6 लेन पुल भी निर्माण हो जाएगा और 11 नए पुल का और निर्माण होना भी है। इसके बाद गंगा नदी पर पुलों की संख्या कुल मिलाकर के 18 हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर पुलों की अगर बात करें तो आरा छपरा पुल, जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और मुंगेर पुल, विक्रमशिला सेतु, ऐसे कई पुल हैं जिस पर
गंगा नदी पर पुल बना और पुल बनने से लोगों को आवागमन में सहूलियत हुआ। और ये तस्वीर भी देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से तीव्र गति से जेपी सेतु के समांतर ये 6 लेन जो पुल बन रहा है, तो निश्चित तौर पे उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाने वाले खास करके लोग जो हैं अभी जेपी सेतु पुल का उपयोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 6 लेन पुल का भी उपयोग करेंगे और लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। फिलहाल पूरे बिहार में गंगा नदी पर 7 पुल है। अगले 2 से 3 साल में करीब 11 पुलों का निर्माण होगा और इसके बाद गंगा नदी पर पुलों की संख्या 18 हो जाएगी। अभी गंगा पर बक्सर पुल, आरा छपरा, जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, इसके साथ ही मुंगेर पुल और विक्रमशिला सेतु है। निर्माणाधीन पुलों में बक्सर में नया पुल, जेपी सेतु के समानांतर पुल, गांधी सेतु के समानांतर पुल के अलावा शेरपुर, दिघवारा, कच्ची दरगाह, वेदोपुर, बख्तियारपुर, ताजपुर, राजेंद्र सेतु के समानांतर पुल, मटिहानी, शामहो पुल, सुल्तानगंज आगवानी पुल, विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल, मनिहारी साहिबगंज पुल शामिल है। एक समय था जब उत्तर बिहार आने जाने वाले लोगों के लिए सिर्फ पानी का जहाज ही सहारा था। जब भी लोगों को राजधानी पटना आना था तो सिर्फ पानी जहाज का ही सहारा लेते थे। लेकिन बदलते समय के दौर को देखते हुए 1985 में इंदिरा गांधी की सरकार ने महात्मा गांधी सेतु बनाने का काम किया, जिसके बाद लोगों को आने जाने में सहूलियत होने लगा। लेकिन बदलते इस दौर में यातायात की दबाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार ने गंगा नदी पर पुलों की जाल बिछा दी। अभी उत्तर बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी के साथ साथ जेपी गंगा सेतु पुल भी है, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत हो रही है। और तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए जेपी गंगा सेतु, इससे उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। लेकिन समय के साथ ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बाद बदलती सरकार ने जेपी सेतु और गंगा नदी महात्मा गांधी के साथ कई पुलों को तो जोड़ने का काम ही किया, लेकिन अब 6 लेन बन रहा है, जिससे कि उत्तर बिहार से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। और काम देखिए कि कितने तेज़ी ढंग से चल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार गंगा नदी पर पुलों का जाल बिछा रही है, जिससे कि लोगों को आवागमन में काफ़ी सहूलियत हो रही है। महात्मा गांधी सेतु पुल पर जब भीषण जाम लगता था तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोग 4 घंटे 5 घंटे गाड़ी लगा करके पुल पर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। लेकिन जेपी सेतु जब बना तो जेपी सेतु से भी लोगों को उत्तर बिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, सारण, गोपालगंज, उसके अलावा गोरखपुर, यूपी जाने वाले लोगों को जेपी सेतु से इसका लाभ मिलने लगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि जेपी सेतु के समांतर एक नया 6 लेन पुल जो बन रहा है, इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तेज़ी से काम चल रहा है और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ही अहम भूमिका निभाएगा। तो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए कि कितनी तेज़ी से काम चल रही है। और इस पुल के निर्माण हो जाने से उत्तर बिहार के आने जाने वाले लोगों को सहूलियत होगा। इसके अलावे उत्तर प्रदेश गोरखपुर भी जाने वाले लोग जो हैं इस 6 लेन का प्रयोग करेंगे। जेपी सेतु के समांतर ये 6 लेन जो पुल बन रहा है, आने वाले समय में उत्तर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में जेपी सेतु एक रेल सह सड़क पुल है जो केवल 2 लेन का है और सिर्फ हल्के वाहनों के लिए है। भारी वाहनों और व्यावसायिक ढुलाई के लिए इसकी सीमित क्षमता के कारण लंबे समय से एक नए पुल की जरूरत महसूस की जा रही थी। नया 6 लेन पुल बनने से जेपी सेतु और अन्य नजदीकी पुलों पर वाहनों का दबाव कम होगा और साथ ही यह पुल उत्तर बिहार के क्षेत्रों जिसमें छपरा, मोतिहारी, बेतिया और औरंगाबाद को पटना से सीधे जोड़ेगा। वैशाली और पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थित बुद्ध स्तूप जैसे पर्यटन स्थलों पर पहुंचना भी आसान हो जाएगा और साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
तो देखिए बढ़ता बिहार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए 6 लेन जेपी सेतु के समांतर जो पुल बन रहा है, आप देख करके तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम तीव्र गति से चल रहा है। एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये 6 लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। और ये पुल के निर्माण हो जाने से उत्तर बिहार के लोगों को काफ़ी सहूलियत होने वाला है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार की यही सोच है कि जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव है वो कम किया जाए, और इसी को लेकर के ये 6 लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सोच है कि बिहार के किसी ज़िले से अगर आप राजधानी पटना में आते हैं तो आने में आपको कम समय लगे। तो ये तस्वीर इसका जीता जागता उदाहरण के रूप में है। महात्मा गांधी सेतु पुल पे बड़े बड़े वाहन आते जाते हैं, लेकिन अब जब ये 6 लेन पुल का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये 6 लेन पुल से एक स्थान से दूसरे स्थान से राजधानी पटना आने जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। और ये तस्वीर देखिए, सीधे तौर पे हम तस्वीर दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से तीव्र गति से इसका निर्माण कराया जा रहा है। पिलर की अगर आप बात करेंगे तो ये पिलर हम दिखाने का चाहेंगे सहयोगी से, कि सहयोगी दिखाने का काम करेंगे। ये देखिए ये पिलर है, और ये पिलर देखिए बीच गंगा नदी में पिलर का जो काम है वो लगभग पूर्ण होने को है। और अगर आप पटना के तरफ, दीघा के तरफ की बात करें और सोनपुर की बात करें, जो दीघा से सोनपुर के बीच में जो 6 लेन पुल बन रहा है वहाँ भी पिलर का काम लगभग पूरा होने को है। यह तस्वीर देखिए कि बड़े बड़े जो ट्रक हैं, पानी वाला जहाज़ है, यहाँ से बालू, सीमेंट, हाइड्रोलिक जो चीज़ भी ले करके जाना है तो उसके लिए पानी वाला जहाज़ लगा हुआ है, और इससे ले जा कर के वहाँ पे रखा जा रहा है। तीव्र गति से इसका काम किया जा रहा है। मजदूर, इंजीनियर, तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग पुल को जल्द से जल्द निर्माण करके लोगों को सौगात के रूप में देने की पहल कर रहे हैं। और ये परियोजना पर लगभग बताया जा रहा है कि 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 38 पायों वाला ये 6 लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। तो ऐसे में जो कल्पना है, जो सोच है बिहार सरकार की, बिहार सरकार उसमें आगे बढ़ने का काम कर रही है। और ये तस्वीर बता रहा है कि 6 लेन पुल का जो निर्माण हो रहा है आने वाले समय में निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िले इसका लाभ लेंगे। छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर भी जाने वाले लोग महात्मा गांधी के बजाय आज जेपी सेतु, जिस पुल पे अभी हम मौजूद हैं, ये जेपी सेतु पुल है, जेपी सेतु का उपयोग कर रहे हैं। और ये जब 6 लेन पुल का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो 6 लेन पुल का भी लोग लाभ लेंगे, और बिहार सरकार की जो सोच है वो कहीं ना कहीं साकार हो जाएगा। तो पुलों का जाल बिछ रहा है, बिहार बढ़ रहा है, और बिहार बढ़ता हुआ आगे दिख भी रहा है। बढ़ता बिहार की तस्वीर कशिश न्यूज़ हम अपने दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो परियोजना है 6 लेन पुल का, ये जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश भी दिया गया है। हालांकि ये एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो ये पुल का निर्माण कराया जा रहा है, उनके वरीय अधिकारी, इंजीनियर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मनाही है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बता रहा है कि इस पुल का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है, और जो सरकार का समय सीमा है, समय सीमा तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 2029 समय सीमा रखा गया है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2029 से पहले ही इस पुल का निर्माण हो जाएगा, और पुल के निर्माण हो जाने से राजधानी पटना और उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले ये पुल पूरी तरह से लोगों के लिए लाभकारी होगा, और लोगों को आवागमन करने में काफ़ी सहूलियत होगा। और जिस तरह से पुलों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, तो ये 6 लेन पुल बन जाने से ट्रैफिक दबाव भी पुल पर कम होगा और लोगों को सहूलियत भी होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।